चौधरी साहब, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं बहुत सारे हलकों के ऊपर। आज आपने भी एक पिटिशन दायर की है इसी तरह के एक इस्लामाबाद से हलके के ऊपर। तो ये फरमाइएगा, ये कितना केस स्ट्रांग है पीटीआई का, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि 40 से 50 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर उनके पास बाकायदा फॉर्म 45 की सूरत में एक सबूत हाथ में है कि वो ये नशिस्तें जीते हुए हैं। तो इस बेस पर आपको लगता है कि फैसले जल्दी भी हो सकते हैं? अदरवाइज तो इस तरह के ट्राइब्यूनल्स में, कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीजें डिसाइड होने में। चौधरी साहब। जी समीना, जो इस वक्त पटिशन्स फाइल की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट्स में, उसमें जो फॉर्म 45 जो है, यानी वो पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है, वो इशू जो किया गया है, वो तकरीबन जो उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे थे उसमें मेजॉरिटी के पास वो फॉर्म मौजूद है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ हारने वाले जो पीटीआई के बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे उनमें दूसरी जमातों के जो लोग हैं उनके पास भी वही फॉर्म 45 है। लेकिन जब रात को रिज़ल्ट रोके गए, रिज़ल्ट रोकने के बाद जो है वो उम्मीदवारान को और उनके एजेंट्स को कानून के मुताबिक, मैं आपको एक जस्ट प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ नाजरीन के लिए, कि ये होता है कि पोलिंग के बाद एक फॉर्म इशू होता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है इलेक्शन का, इलेक्शन के स्टार्ट से लेके इख्तिताम तक, ये पूरा एक कानून के तहत जो है ये काम होता है। और कानून में हर चीज़, हर मरहले के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें कहाँ से कहाँ कैसे की जाएंगी, उसकी पूरी कोडिफाइड जो है वो एक फॉर्मेशन दी जाती है, प्रोसीजर दिया जाता है, उसके फॉर्म्स होते हैं और उन फॉर्म्स के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर्स ने काम करना होता है। तो पोलिंग के बाद 5 बजे के बाद गिनती होती है। गिनती के बाद फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो फॉर्म देता है। वो एजेंट्स के साइन होते हैं, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के काउंटर साइन होते हैं। और वो जो फॉर्म्स हैं वो जितने भी उम्मीदवारान हैं उनके मुताबिक तैयार किए जाते हैं और उनके एजेंट्स के हवाले किए जाते हैं। और उसके बाद फॉर्म 45 को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाके कंसोलिडेशन जब होती है तो वो उम्मीदवारान या उनके एजेंट्स या उन दोनों की मौजूदगी में ये कंसोलिडेशन होती है। और कंसोलिडेशन यानी तमाम रिजल्ट्स को इकट्ठा किया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर उन तमाम फॉर्म 45 को देख के और जो बैलेट पेपर है उनको देख के वो फिर फॉर्म 47 इशू करता है। और फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर फिर कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन इशू करता है। ये है प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ है, ये सिर्फ 40-50 सीटें नहीं समीना, ये 100 से ज़ायद सीटें हैं जहाँ के इलेक्शन रिजल्ट्स रात को रोके गए हैं। और रोकने के बाद जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स को मीडिया की अदम मौजूदगी में, कैंडिडेट्स की अदम मौजूदगी में, उनके एजेंट्स की अदम मौजूदगी में तब्दील किया गया है ये इल्ज़ाम जो मुबैना तौर के ऊपर। और फिर उनके ऊपर जो जीते हुए रात को 50,000, 45,000, 30-30 हज़ार की लीड से जीते हुए जो लोग हैं, उनकी जो लीड को है वो कन्वर्ट किया गया लॉस में इलीगली और विदाउट फॉलोइंग द लॉ। तो ये जो आज की पिटीशनें जो हैं जिसमें सलमान तो ये अकरम राजा स्ट्रांग साहब है, ने यानी कल कहने लाहौर का में की, मकसद ये था, जो मेरा उनको बेसिक भी स्टे क्वेश्चन था, मिली है। कि फॉर्म और आज 45 के ऊपर इतना स्ट्रांग एविडेंस ये है कि उसके ऊपर फौरन नताइज आ सकते हैं। तो लगता है कि जिस तरह का रिजल्ट आया है और जिस तरह लोगों ने खास तौर पर मुस्तरद किया है ऐसे लोगों को जिन्होंने नहीं पार्टी के साथ जो रहे, तो उसके बाद वाकई जो जीत के आए हैं वो फिर भी ये चांस ले सकते हैं कि इधर उधर चले जाएं। देखिए, होना तो नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए जिस पार्टी की बैकिंग से आप आए हैं उसी के साथ रहे। और सियासी अखलाकियात भी यही दर्ज देती हैं और यही एक इंसान के कैरेक्टर आपकी का रीडिंग टेस्ट भी क्या है सर, होता है। जाएंगे? मैं ये लेकिन पूछ रही क्योंकि प्रेशर होता है, लालच भी होती हैं, मजबूरियां भी होती हैं लोगों की। हूँ। जी जी जी, मैं यही जज पूछ रही हूँ, साहब आपकी होना तो असेसमेंट होना जज साहब चाहिए होना नहीं, समीना, वो तो आप हम सबको इंटरप्ट पता करती है। हैं तो फिर जज मुझे 4-8 सेकंड लगते हैं मुझे आवाज़ पहुंचाने में। काइंडली ज़रा मुझे बात मुकम्मल कर लेने देना। इशू ये है कि जो वो वहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये प्रोडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों की है जो कि पीटीआई के साथ हर जो है धूप छाँव में गुजारा करके आए हुए हैं। और वो लोग जो हैं जिन्होंने मुसीबतें भी झेली हैं, जिन्होंने मुसाइब का भी सामना किया है, मुकदमे जेलें भी देखी हैं। और वो लोग जो हैं जिनके घरों पे भी तोड़ फोड़ की और बड़े उन्होंने अपने जो है एक
समझे साबित कदमी के साथ जो है वो पीटीआई के साथ उन्होंने साथ दिया है, और जब उनसे निशान भी ले लिया गया इवन देन वो लोगों के साथ वो पार्टी के साथ खड़े रहे, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, जब पीटीआई हुकूमत में थी तब भी 22 लोग इनके टूट गए थे, और वो लोग जो हैं बाद में जाके कोई एडजस्ट हो सका नहीं हो सका, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन लोगों की मेजॉरिटी जो है उससे जिस तरह से पीछे जो माजी करीब का तर्ज अमल है उसको देखते हुए तो जी ऐसे ही लगता है कि ये शायद मुमकिन ना हो, और जो आज़ाद है वो अपनी पार्टी के साथ जो कमिटेड खड़े रहेंगे। रहेंगे, ठीक। और जी शहजाद साहब। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। डॉक्टर हमायूं साहब, इस वक्त जो सूरत हाल कौमी असम्बली की आ रही है वो तकरीबन 265 में से 256 का फिगर तो आ गया, 10-12 सीटों का ही फर्क रह गया है। तो हम अगर गौर करें कि कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हो तो 186 का फिगर मेरा ख्याल है निकल आएगा। आपके पास अगर लार्जेस्ट पार्टी भी हो गए हैं तो आपके पास 100 अफराद आ गए हैं। तो क्या आप हुकूमत जब बनाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ मिलाएंगे? क्योंकि पीटीआई का फिगर कौमी असम्बली का कैसे पूरा हो सकता है इन 100 अफराद के साथ? सादा अक्सरियत भी कम से कम लेनी हो, इस पर कोई कैलकुलेशन आपने की हुई है तो जरा काइंडली मुझे भी बता दें। देखिए जी, लेट मी से लाइक दिस कि अगर रिजल्ट्स यही थे और ये चेंज नहीं होते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन हमारा जो इस वक्त चीज पे जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं वो 30 से 40 है कि जो कि फॉर्म 45% है। बाकी मैं उन 30 की जो गौहर साहब ने जिनका जिक्र, मैं बात कर रहा हूँ 140। अगर हम 140 को टच करते हैं और हमें सीट्स मिल जाती है तो सर हम सिंपल में आ जाते हैं, फिर हम बना लेंगे। लेकिन अगर यही तो मैं मिलके आपसे बनानी पूछ पड़े रहा तो था नहीं ना समीना, एक बनाएंगे। मिनट दीजिएगा, मैं यही आपसे सवाल कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आप 100 से 145 का जो फिगर दे रहे हैं हम उसे भी तस्लीम करते हैं, तो फिर आपको 186 में आने के लिए क्या वो आप रिजर्व एमक्यूएम सीट्स के से साथ 180 पीपल्स चाहिए पार्टी होती या हैं। किससे आप इताद करना चाह रहे हैं? ये शहजाद मौकफ साहब, जरा मैं वो लेना चाह रहा रिजर्व था। सीट्स के साथ हमायूं साहब से ले 180 लेंगे, असेंबली समीना में एक मिनट दे दीजिएगा जरा। 172 का फिगर है, 186 का फिगर जी, और पंजाब वो भी असेंबली का। रिजर्व सीट्स के साथ है, या अभी जो रिजर्व सीट्स के बगैर चाहिए वो 134 का फिगर है बेसिकली, वो रिजर्व सीट्स। जी 134 140 को टच कर जाते हैं, यस रिजल्ट मिल जाती है हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, रहेगी। हम हाँ मेजॉरिटी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर मायूं साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है फिलहाल देखा जाए तो 94 जो आपकी सीट हैं अभी तो यही है, लिहाजा इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक तो पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बनाने का सोच सके। फॉर एग्जांपल आप 100 से 145 का जो फिगर दे रहे हैं हम उसे भी तस्लीम करते हैं, तो फिर आपको 186 में आने के लिए क्या वो आप रिजर्व एमक्यूएम सीट्स के से साथ 180 पीपल्स चाहिए पार्टी होती या हैं। किससे आप इताद करना चाह रहे हैं? ये शहजाद मौकफ जरा साहब, मैं वो लेना चाह रहा रिजर्व था। सीट्स के साथ हमायूं साहब से ले 180 लेंगे, समीना एक मिनट दे असेंबली दीजिएगा में जरा। 172 का फिगर है, 186 का फिगर जी, और पंजाब वो भी असेंबली का। रिजर्व सीट्स के साथ है, या अभी जो रिजर्व सीट्स के बगैर चाहिए वो 134 का फिगर है बेसिकली, वो तो रिजर्व सीट्स। जी 134 140 को टच कर जाते हैं, यस रिजल्ट मिल जाती है हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, रहेगी। हम हाँ मेजॉरिटी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर मायूं साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है फिलहाल देखा जाए तो 94 जो आपकी सीट हैं अभी तो यही है, लिहाजा इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक तो पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बनाने का सोच सके।